नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मर सपोर्ट चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो मुर्गा पलट के मरता है लगभग 20 से 25 दिन का हो जाता है या छोटा होता है 10-15 दिन का होता है तब भी मुर्गा पलट के मरने लगता है। तो आज हम सारी जानकारी जो है आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं कौन सा मुर्गा पलट के मरता है। जब भी हम देखते हैं तो बड़ा मुर्गा होता है जो पलट के मर जाता है। तो इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं हम अपने मुर्गे को बचाने के लिए। हीट स्ट्रोक से भी मरता है और साथ ही साथ में कोई समस्या भी नहीं होती फार्म के अंदर, तब भी जो पलट के मर जाता है। तो इसके लिए आज हम खास मेडिसिन आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका ना तो कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करना रहेगा, बहुत ही सस्ती दवा है। और साथ ही साथ में इस दवा से फ़ायदा होने वाला है कि साथ ही साथ में मुर्गे का वजन भी नहीं रुकने वाला। वजन भी जो है, जो आपका मुर्गा वजन कम ले रहा तो अच्छा खासा वजन भी लेगा और मोडल्टी भी पलट करके नहीं होगी। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो हम मुर्गे को देखते हैं, जब भी कोई मुर्गा पलट के मरता है, जो सबसे ज़्यादा वजन ले रहा होता है फार्म में, जब भी पलट के मरता है तो फ्रेश बर्ड मरता है, जिसमें हमें कोई बीमारी नज़र पहले से नहीं आती। लेकिन उसमें बीमारी पहले से हो जाती है और हम आप समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण उसकी पलटकर मोडल्टी होती है और उसके बाद हम उस पर पछतावा भी करते हैं कि यार इतना अच्छा मुर्गा मेरा चल रहा था, उसके बाद अच्छा बर्ड क्यों मर रहा है। तो इस पर खास बात करने वाले हैं। तो साथ ही साथ में हमको ऐसी मेडिसिन भी लगानी है कि जिससे वजन भी ना रुके और साथ ही साथ में मोडल्टी भी पलट करना हो। देखिए, जब तक मुर्गा वजन नहीं लेता है तब तक मोडल्टी पलट कर नहीं होती, और जब मुर्गा वजन लेगा तब मोडल्टी पलट कर होना स्टार्ट होती। तो इसके साथ ही साथ में हम अगर इसको फीड कम देंगे या पानी कम देंगे तो ये फीड कम देते हैं तो पलट की मोडल्टी नहीं होती, रुक जाती। तो अगर हम इसको फीड कम दे रहे हैं तो यहाँ पर ये रीजन आगे लास्ट में आ जाएगा कि मुर्गा वजन नहीं लेगा। जब वजन नहीं लेगा तो अच्छा खासा हम प्रॉफिट कहाँ से कमा पाएंगे। तो इसके लिए आज हम जो मेडिसिन आपको बताने जा रहे हैं, इसमें ये खास चीज़ है कि वजन नहीं रुकेगा, मेन चीज़ है। और साथ ही साथ वजन जो कम ले भी रहा वो अच्छा खासा वजन लेना स्टार्ट करेगा और साथ ही साथ में आप अच्छा इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो चलिए हम अब दवा बताना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अगर आपके पास टाइम फाइनल है तो इस वीडियो को पूरा देखें, वरना बंद करके रख दीजिए, क्योंकि जो भी मेडिसिन मैं बताऊं अच्छे तरीके से उसको नोट कर लीजिएगा। अगर वो समझ में ना आए तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना है, कमेंट कर देना, उसमें हम आपको डोज फिर से समझा देंगे। क्योंकि पोल्ट्री है, 40 दिन का काम होता है, इस पर पूरी मेहनत डिपेंड करती है हमारी आपकी। तो यहाँ पर आपको ज़रा से भी गलती नहीं करनी। जो हम मेडिसिन बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और सही तरीके से लगाइएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, अगर मुर्गा 10-12 दिन का है या आपका 20-25 दिन का है और या 35 से 40 दिन का है, यहाँ पर अगर ये इस मोडल्टी हो रही है पलट करके, तो यहाँ पर आपको करना चाहिए, सबसे पहले आपको ले लेना है कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट जिसको हम नीला थोथा बोलते हैं, इसको ले लेना है। गुड़ लाना रहेगा आपको, काला नमक लाना रहेगा और जामुन का छिड़का लाना रहेगा। ये आपको 3-4 चीज़ें जो हैं आपको लानी है। क्या क्या लाना है, गुड़ है, काला नमक है, कॉपर सल्फेट है और जामुन का छिड़का है। जामुन का छिड़का नहीं मिल रहा तो गन्ने का छिड़का अगर आपके पास शुद्ध है तो उसको ले लीजिएगा। ये 4-5 चीज़ें जो हैं इनको एक पास लाना है आपको। उसको लगाना कैसे है, टाइमिंग क्या है, सबसे पहले हम बता दे रहे हैं। अगर आप कॉपर सल्फेट कभी भी लगा रहे हो फार्म के अंदर तो कभी इसको दिन के टाइम में नहीं लगाना है। अगर आप दिन के टाइम में लगाना चाहते हैं तो इसको आप लगा करके दिसंबर से लगा करके फरवरी तक आप इसको दिन में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिन में मौसम जो होता है ठंडा रहता है। आजकल के समय में जो है मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिससे कि हमारे बर्ड में समस्या आ जाएगी, लीवर या किडनी पे असर आ जाएगा, जिसकी मोडल्टी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, जब पलट के मोडल्टी हो रही तो आपको सबसे पहले 1000 बर्ड पे 50 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लेना है, चाहे जितने दिन का बर्ड है, ठीक है। 50 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है और 1 किलो गुड़ लेना है 1000 बर्ड पे, ठीक है। 1000 बर्ड का मैं डोज बता रहा हूँ और आपके पास जितना बर्ड है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपको लगाना रहेगा। 50 ग्राम कॉपर सल्फेट, 1 किलो गुड़ और 100 ग्राम काला नमक, साथ ही साथ में 100 ml जामुन का सिरका 1000 बर्ड पे, इतना आपको ले लेना है। अब इसको लगाना कैसे है और इसकी टाइमिंग क्या है, कितनी देर के पानी में आपको इसको देना है। अब अगर आपके फार्म में निप्पल वाला लगा हुआ है तो उसमें ज़्यादा समस्या होती है, तो उसमें आपको कम से कम मात्र इतना समझ के लगाइए आपकी 1 से 1.5 घंटा कि 1 से 1.5 घंटा तक पानी चले, उसके बाद ख़त्म हो जाए। और आपके में अगर मैनुअल है तो उसमें आप 3-4 घंटे के लिए लगा सकते हैं। अगर वो ड्रिंकर ऑटोमेटिक वाला लगा है, खुला वाला, तो उसकी कॉलर में आप इसको डाल सकते हैं 2 घंटे के लिए। अब ये जो है 2 घंटे के लिए इसलिए डाला जाता है क्योंकि इसमें जामुन का छिड़का होता है और उसमें साथ ही में गुड़ होता है, कॉपर सल्फेट होता है, तो इसमें जो है अलग तरीके की स्मेल बन जाती है। कुछ घंटों बाद, लगभग 3-4 घंटे बाद स्मेल बन जाती है, जिसके बाद बर्ड हमारे इसको पीना पसंद नहीं करता है। और जब पीना नहीं पसंद करेगा तो यार फालतू है ना, बाद में फेंकना पड़ जाएगा और उसके बाद ये थोड़ा इसका असर भी कम हो जाता है। तो आपको बर्ड को प्यासा रखना है और 2 घंटे के पानी में ही इसको पिला देना है। 2 घंटे के पानी में पिलाने के बाद इसको फ्रेश ताज़ा पानी दे देना है।
उसमें ना तो सैनिटाइजर डालना, और इससे फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। इससे इकोली है, CRD है, इन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा असर इसका देखने को मिलता है कि इससे CRD इकोली जैसी समस्याएं भी खत्म हो जाती है, साथ साथ में मुर्गा पलट के नहीं मरता है। और मुर्गा पलट के जब भी मरता है तो हमारा जब छोटा बर्ड होता है, 10-5 दिन का बर्ड होता है, तो यहाँ पर तो मेन चीज़ है अमोनिया के कारण मरते हैं। जब हमारा फार्म गीला हो जाता है या किसी रीजन बस उसमें अमोनिया बनता है तभी ये पलट के मरता है, या उसको पानी बनता है, या तो उसको पैर जब जब आप देखेंगे पलट के मुर्गा मरता तो वो बैक साइड जो उसका निकल आता है हल्का है, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लैक कलर की मॉडलिटी उसकी हो जाती है, बहुत जल्दी बदबू देने लगती है। तो ये पलट के जो मुर्गे मरते हैं इन्हीं कारणों से मरते हैं, अमोनिया गैस वगैरह के चक्कर में। जिसका पीछे हिस्सा निकल आया हल्का, वो समझ जाओ जहाँ से बीट करता है वो हिस्सा अगर निकल रहा बाहर, तो यहाँ समझ जाओ कि अमोनिया के कारण उसकी मॉडलिटी हुई। तो आपको ये चीज़ें लगा देनी है, और उसके बाद में आपको ये मात्र 2 दिन लगाना है, 2 दिन लगाना। उसके बाद आपको मुर्गे का वजन करके देखना है, और पानी का जो पीने का इनका सिस्टम था उसको आपको देखना है। अगर ये 10 लीटर पी रहे थे तो यहाँ पर आपको 13 लीटर पानी पी के दिखाएंगे, यहाँ पर 3 लीटर पानी भी बढ़ेगा इनका। तो ऐसा है कि इससे जब वाटर इंटेक इनका बढ़ेगा तो इससे इनका वजन भी बहुत काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा, तो साथ ही साथ में आपका वजन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में मॉडलिटी भी नहीं होगी। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, और आपका कोई डाउट रह गया, कुछ भी पूछना चाहते हो फार्म के बारे में, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करिए, उस पर आपको फाइनल वीडियो मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे हम आपको नई जानकारी के साथ।